ये लकी में इतना एटीट्यूड किस बात का? औकात क्या है इसकी? लकी अपने कॉलेज का सबसे गरीब लेकिन टैलेंटेड और हैंडसम लड़का। शायद इसीलिए कॉलेज में पढ़ने वाले रईस लड़के लड़कियां लकी को पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक थी शालिनी। और एक दिन शालिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लकी इस 5 स्टार पब में? एक शाम जब शालिनी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने एक 5 स्टार होटल पहुंची तो वहां लकी को देख आग बबूला हो गई। लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब उसे मालूम चला कि लकी भी उसी पार्टी में आया है जिसे अटेंड करने वो वहां आई थी। नेहा, मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा है कि मैं इस भिखारी के साथ पार्टी करूं। आई एम लीविंग। इतना बोल शालिनी वहां से जाने लगती है, लेकिन वो टकरा जाती है कुछ बिगड़ैल रईसजादों से, जिनमें से एक था लोकल एमएलए का बेटा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, एक ड्रिंक हमारे साथ भी लगा ले। शालिनी घबरा जाती है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उस लड़के की नाक पर पड़ता है। घूंसा मारने वाला और कोई नहीं, लकी था। एमएलए के बेटे के दोस्त लकी पर झपटते हैं, लेकिन लकी उन सब पर भारी पड़ता है। वो लड़के वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन लकी की तारीफ करने के बजाय उसके दोस्त उसी पर भड़क जाते हैं। ये क्या किया लकी? वो लड़का एमएलए का बेटा है, तुमने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। फैसला होता है कि लकी एमएलए के घर जाकर माफी मांगेगा। लकी इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन एमएलए के बंगलों पर जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब लकी को देख एमएलए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़े लकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लकी भाई, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। ये एमएलए लकी से इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये लकी? आखिर क्या है लकी का सच? ऐसा क्या राज है लकी का जो उसके कॉलेज में कोई नहीं जानता? क्या लकी कोई पैसे वाला है जो गरीब होने का नाटक करता है, या वो है कोई बड़ा क्रिमिनल? क्या लकी का सच शालिनी के जरिए सबके सामने आ जाएगा? और क्या बदलेगा शालिनी का नजरिया लकी के लिए? अगले दिन कॉलेज कैंटीन में। लकी, तुझे राहुल से पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो चाहे तो अभी के अभी हम सबको कॉलेज से बाहर फिकवा सकता है। राहुल कॉलेज का एक बिगड़ैल रईसजादा था और लकी कॉलेज का सबसे गरीब लड़का। दोनों के बीच हुए झगड़े से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। लकी के दोस्त इस झगड़े से काफी डरे हुए थे। झगड़े के समय तो वो लकी के साथ खड़े हो गए थे, पर वो जानते थे राहुल से उलझना उनमें से किसी के बस में नहीं है। तुझे पता है, राहुल का बाप शहर का सबसे रसूखदार इंसान है। अपने बेटे की जरा सी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तूने तो उसकी BMW गाड़ी के सारे शीशे ही तोड़ दिए। तुझे तो वो छोड़ेगा नहीं, साथ में हम सब भी नपेंगे। कहीं राहुल ने अपने पापा से कह के हमें रस्टिकेट करवा दिया तो हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है लकी, लेकिन हमें घर पर जवाब देना पड़ता है। और इस सब की वजह है वो डिम्पल। तुझे मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन डिम्पल के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। अमित, लकी और राहुल के बीच झगड़ा डिम्पल को लेकर हुआ था, जो लकी की गर्लफ्रेंड थी और पिछले कुछ दिनों से राहुल उसके पीछे पड़ा हुआ था। और लकी डिम्पल को लेकर बहुत पजेसिव था और अपने दोस्तों से भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। क्यों ना बोलूं लकी, तेरी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी है, हमारी नहीं। वो तेरी इस गरीबी से तंग आ चुकी है, इसलिए राहुल को भाव दे रही है। पूरे कॉलेज को दिखता है कि डिम्पल तुझे बेवकूफ बना रही है। यहाँ तक कि उसकी सहेलियां पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाती हैं। और राहुल उसके पीछे नहीं, वो राहुल के पीछे पड़ी है। याद रख, बिना चिंगारी कभी आग नहीं उठती। लकी, अमित जो कह रहा है वो सच है, पर अभी ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि हमें राहुल और उसके दोस्तों को कैसे हैंडल करना है। हम उनसे लड़ नहीं सकते। राहुल से लड़ने का मतलब है सीधा कॉलेज के ट्रस्टी से पंगा लेना, और अभी उतनी औकात नहीं है हमारी। एक काम करते हैं, चुपचाप चलकर उससे माफी मांग लेते हैं। शायद इससे मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, फिर आगे देखी जाएगी। लकी के दोस्त अभी ये सोच ही रहे थे कि राहुल कम से कम 10 गाड़ियों में लड़के भरकर लकी के हॉस्टल पर पहुंच जाता है। बाहर निकल फटीचर, सुबह मुझे अकेला पाकर तू और तेरा दोस्त बहुत चौड़े हो रहे थे ना। अब आ सामने तो तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। तेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी, मेरी नई गर्लफ्रेंड डिम्पल से नहीं मिलेगा। डिम्पल का नाम सुनते ही लकी आग बबूला हो जाता है और अकेले ही बाहर जाने लगता है कि उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लकी? अगर तू अभी बाहर गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा। वो कम से कम 50 है और हम सिर्फ 3। अकल से काम ले, वो तो तुझे उकसाएगा ही, क्योंकि सुबह पूरे कॉलेज के सामने जो उसकी बेइज्जती हुई है उसका बदला उसे लेना है, पर हमें उसके बहकावे में नहीं आना है। लकी अपने दोस्तों की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन सबके होश उड़ जाते हैं। अगले 5 मिनट में राहुल और उसके बाप ने हमारे कदमों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम लकी नहीं,
अब क्या होगा आगे? आखिर ऐसा क्या करने वाला था लकी? कॉलेज का सबसे गरीब लड़का लकी राहुल और उसके बाप को घुटनों पर लाने की बात कैसे कर रहा था? और क्या है लकी की असलियत? अगले दिन कॉलेज फेस्ट में ओए लकी, तू कॉलेज अवार्ड फंक्शन में कैसे आ गया? एक तो तुझे कोई अवार्ड मिलेगा नहीं और मिल भी गया तो चीफ गेस्ट तेरे गंदे हाथों से हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। शहर के उस सबसे बड़े कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। वहीं किसी स्कॉलरशिप स्कीम में लकी का एडमिशन हो गया था। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने बड़ी बड़ी कार से कॉलेज आते। वहीं गरीब लकी पुराने रंग ओढ़े कपड़े और चप्पल में अपनी पुराना खटारा साइकिल चलाते हुए वहाँ आता था। कोई उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, ना ही क्लास में कोई उसे अपने साथ बैठाता। आज फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था और एनुअल फंक्शन में रिजल्ट की घोषणा के साथ साथ तरह तरह के अवार्ड्स भी मिलने वाले थे। लकी जैसे ही वहाँ पहुँचा, सब उसका मजाक बनाने लगे। शालिनी नाम की लड़की ने तो उसे वहाँ से भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन तभी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होने लगी और बेस्ट वेल बिहेव्ड स्टूडेंट का अवार्ड मिला है मिस शालिनी को। ये सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसका कारण सिर्फ सबकी खुशी नहीं थी, बल्कि ये भी था कि शालिनी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। बाकी सारे अमीरों के बच्चे उससे क्लोज होना चाहते और उसके आगे पीछे रहते। एक एक करके सारे अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी थी, मगर शालिनी जितनी ताली किसी को नहीं मिली थी। अब बचा था फर्स्ट ईयर के टॉपर का अनाउंसमेंट। सब जानते थे कि टॉपर तो शालिनी ही होगी, क्योंकि उसके पापा उस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन देते थे। सभी शालिनी का नाम सुनने को बेताब थे और तभी अनाउंसमेंट हुई। और अब वो अवार्ड जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फर्स्ट ईयर टॉपर का नाम है लकी अग्रवाल। वहाँ बैठे स्टूडेंट्स को तो विश्वास ही नहीं हुआ। किसी ने भी लकी के लिए ताली नहीं बजाई। लकी चुपचाप उठकर स्टेज की ओर जाने लगा। तभी शालिनी ने पीछे से कमेंट किया, क्या करेगा टॉपर का अवार्ड लेकर? तुझको तो कोई प्यून भी ना रखे। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। लकी चुपचाप सर झुकाए स्टेज की ओर बढ़ गया। चीफ गेस्ट वहाँ के एमएलए थे और साथ ही शहर के बिजनेसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। वो अवार्ड देने लकी के पास आए तो चौंक पड़े। वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट्स समझ गए थे कितने गंदे कपड़े और चप्पल में आए लकी को अवार्ड देना तो दूर, चीफ गेस्ट उसके बगल में खड़े भी नहीं होंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चीफ गेस्ट लकी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ओह सर, मैं आपको अवार्ड कैसे दे सकता हूँ? मेरी तो खुशकिस्मती होगी अगर आपके हाथों मुझे कोई अवार्ड मिले। कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। आखिर कौन है लकी? चीफ गेस्ट ने उसे देखकर हाथ क्यों जोड़ लिए? क्या वो कोई बड़ा आदमी है? तो वो ऐसी हालत में कॉलेज क्यों आता है? क्या है उसका पास्ट और क्या होने वाला है फ्यूचर में? 5 बजे कॉफी शॉप में। मुझे गरीब बोल रहे हो? मुझे? मेरा नाम लक्ष्मण अग्रवाल है। तुम्हारे कपड़ों के साथ ये होटल भी खरीद लूंगा। दिल्ली में रहने वाले लक्ष्मण अग्रवाल उर्फ लकी बचपन से अनाथ था। उसकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। मुश्किल से अपने रहने और पढ़ाई के खर्चे उठाता, पर गरीब होने के बावजूद उसे अपने दोस्तों के लिए बड़ा प्यार था, क्योंकि वही उसकी जिंदगी थे। और उन्हीं दोस्तों के खातिर लकी ने दिल्ली के एक आलीशान होटल में पार्टी देने का प्रॉमिस किया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं इन गरीबों के, और इतने बड़े होटल में आकर इतना बड़ा बिल बनाया। लकी ने दोस्तों को आलीशान होटल में पार्टी तो दी, पर उस पार्टी का बिल इतना आया कि वो भर पाना लकी के बस में नहीं था। और उसके चलते होटल के मैनेजर ने उनको सिक्योरिटी से बहुत पिटवाया। ये होटल तुम्हारी कॉलेज के राहुल मल्होत्रा के पिता का है, इसलिए जाने दे रहा हूँ। अगर कल तक होटल का बिल नहीं भरा तो दिल्ली के किसी भी कोने में रहोगे तो भी पकड़े जाओगे। अपने और उसके दोस्तों के साथ हुए इस हरकत से लकी बहुत गुस्से में आया और उसने उस मैनेजर को पूरा होटल खरीदने की धमकी दे डाली। लकी का वो गुस्सा देख उसके दोस्त थोड़ी देर के लिए डर गए। उन्होंने लकी को शांत किया और वो वहाँ से चले गए। पर होटल की बिल की बात अभी उसके दिमाग में थी और अगले दिन ये बात कॉलेज में फैल गई और लकी मजाक बन गया। लो आ गया गरीबों का फटीचर मसीहा लकी। कल मेरे पापा बता रहे थे इन गरीबों ने होटल आकर पार्टी की और ये गरीब बिल नहीं भर पाया। अरे बेचारे अब क्या करेंगे? तेरे पापा तो बड़े खतरनाक है। इस गरीब का कोई खानदान नहीं लगता है, इसके दोस्तों को गिरवी रखना पड़ेगा। अपने दोस्तों का और अपना मजाक बनता देख लकी को गुस्सा आया और उसने शहर के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान के बेटे राहुल मल्होत्रा को बुरी तरह पीट डाला। खून से लथपथ राहुल अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी हकीकत बताई। उसके बाद अगले दिन जो हुआ, एक तो मेरे होटल में मुफ्त का खाना खाते हो गरीब लोग, और ऊपर से मेरे बेटे पर हाथ उठाते हो। 50 बॉडीगार्ड, गनमैन, ढेरों गाड़ियों के साथ गुस्से में राहुल के पिताजी कॉलेज आए और अपने बेटे को मारने के गुस्से में उन्होंने लकी के माथे पर बंदूक तान दी। ये देख सबके होश उड़ गए। आज तेरा खेल खल्लास। तूने गलत आदमी से पंगा ले
गया। राहुल के ताकतवर पिता लकी को मार ही देते कि तभी जोर शोर का आवाज करते हुए 100 बॉडीगार्ड्स, दर्जनों गाड़ियां और कई हथियारबंद आदमियों के साथ एक आदमी कॉलेज के अंदर आता है और वो गाड़ी से उतरते से ही कॉलेज के सबसे अमीर और ताकतवर राहुल के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लकी के कदमों में गिर जाते हैं। आखिर कॉलेज के सबसे गरीब और अनाथ लकी की जान बचाने कॉलेज आया ताकतवर आदमी कौन था? गरीबी में जीने वाली लकी का क्या है असली सच? रात 11 बजे होटल में। हमें इस होटल में रूम चाहिए, सिर्फ आज रात के लिए। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल रोशनी नाम की कॉलेज स्टूडेंट रूम बुक करवा रही थी। आज उसका बर्थडे था जिसे सेलिब्रेट करने वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई है। इन्हें पार्टी करते काफी देर हो गई, जिस पर रोशनी कहती है, फ्रेंड्स, रात काफी हो गई है, इसलिए हम लोग आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। सुबह अपने घर चले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। रोशनी की बात सुन उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयल रुकने के लिए राजी हो जाती है। उनके साथ प्रशांत, अमित और लकी भी थे। रोशनी रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे 3 रूम चाहिए, अच्छे वाले, 2 कपल के लिए और 1 सिंगल। अभी रोशनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले कोयल उसे टोकते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रही है तू रोशनी? मैं और प्रशांत एक रूम में और तुम और अमित दूसरे में, फिर ये तीसरा रूम किसके लिए? अरे लकी भी तो है हमारे साथ। लकी अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में रहता है, वो इधर कहीं भी एडजस्ट कर लेगा। उसके लिए 5 स्टार होटल का कमरा बुक करेगी तू? दरअसल लकी था तो इनका ही क्लासमेट, लेकिन वो बहुत गरीब था, इसलिए कोयल और उसका बॉयफ्रेंड प्रशांत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कोयल रिसेप्शनिस्ट से कहती है, आप 2 ही रूम बुक कीजिए और इनके लिए कोई सर्वेंट रूम या गार्ड रूम जैसा कुछ होगा ना आपके पास तो वो दे दीजिए। वैसे भी लकी को एसी में सोने की आदत तो नहीं है। कोयल की बात सुन लकी कहता है, अरे हाँ, सिर्फ रात ही तो बितानी है, मैं इधर ही किसी सोफे पर सो जाऊंगा। तुम लोग जाओ, आराम करो। प्लीज रोशनी, बेकार के पैसे मत वेस्ट करो मेरे रूम के लिए। लकी के बार बार कहने पर रोशनी उसकी बात मान लेती है। वो लोग लकी को नीचे छोड़ ऊपर वाले रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी ओह माय गॉड, कोयल तूने ये क्या कर दिया? आई एम सॉरी, ये गलती से मेरे हाथ से लग गया। दरअसल सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कोयल के हाथ से लगकर वहाँ रखा एक बड़ा सा स्टैचू टूट जाता है, जिसे देख रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, मैडम ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है कि ये कितना महंगा स्टैचू था? अरे इतनी छोटी बात के लिए इतना क्यों भड़क रही हो तुम? इसके जो भी 5-10 हजार रुपए होंगे वो मैं दे दूंगी। मैडम ये स्टैचू कोई 5-10 हजार का नहीं था। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने कोयल से स्टैचू की जो कीमत बताई उसे सुन उसके होश उड़ गए। क्या 30 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जी मैडम, ये जर्मनी से मंगवाया गया स्पेशल स्टैचू था। अब आप जब ये 30 लाख रुपए देंगी तभी आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा। 30 लाख सुनकर कोयल के पसीने छूटने लगे। अभी तक अकड़ दिखा रही कोयल एकदम से गिड़गिड़ाने लगती है। प्लीज इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकती, इसके बदले आप जो कहेंगी वो मैं कर दूंगी। अब ये सब हंगामा वहाँ चल ही रहा था कि तभी होटल का मैनेजर वसीम वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? वसीम से जब रिसेप्शनिस्ट ने सारी बात बताई तो उसने भी कोयल से कहा, देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन हमें भी अपने मालिक को जवाब देना होगा, इसलिए आपको 30 लाख रुपए तो देने ही होंगे। आप अपने घर पर फोन करके पैसों का इंतजाम करवा लीजिए। कोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी लकी वहाँ आ जाता है और वसीम से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन कोयल और उसके सभी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैनेजर साहब, कोयल को जाने दीजिए, ये 30 लाख रुपए मैं दे दूंगा। लकी की आवाज सुन जैसे ही वसीम पीछे मुड़ा वो हैरान रह गया। लकी सर, आप यहाँ? कौन है लकी? इतने बड़े होटल का मैनेजर लकी जैसे गरीब कॉलेज स्टूडेंट को सर क्यों बुला रहा था? क्या वाकई लकी 30 लाख रुपए दे पाएगा? लकी के पास अगर 30 लाख रुपए हैं, तो वो गरीबों की तरह क्यों रहता है? इतने पैसे होने पर भी वो सोफे पर सोने के लिए क्यों तैयार था? उसने अपनी असली पहचान सबसे छुपाकर क्यों रखी है? दूसरे दिन सुबह 11 बजे कॉलेज में। यार लकी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है और 20 रुपए के समोसे खाने के लिए उधार मांग रहा है। चल आज तेरे दिन को लकी बना देती हूँ, चल मेरे साथ। लकी की गरीबी की वजह से कॉलेज में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। आज कॉलेज की चीयर लीडर टीम की कप्तान भावना ने लकी को सड़क पर समोसे उधार में खाते देख लिया तो उसका मजाक उड़ाने लगी। लकी माना तू गरीब है, फटीचर है, तो क्या हुआ? मेरे पास तो बहुत पैसा है, रोज कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, आज तुझे खिला दूंगी। शहर के सबसे महंगे होटल ब्लू मून ले जाऊंगी। तूने तो आज तक कभी ऐसा होटल देखा भी नहीं होगा। होटल ब्लू मून का नाम सुनकर लकी भावना के साथ गाड़ी में बैठ गया, पर लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितना बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। होटल में भावना का बॉयफ्रेंड ईशान पहले से मौजूद था। भावना, ये लूजर लकी यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? आज कुत्तों की जगह इसे खाना खिलाने वाली हो क्या?
ईशान बेबी, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसे भी तो पता चले कि हम जैसे अमीर लोग कैसे खाते पीते हैं। इसे इसकी असली औकात तो पता चले कि जितना ये महीने भर में कमाता है उतने की यहाँ एक डिश भी नहीं आती। वेटर, इधर आना, आज हम लकी के लिए कुछ स्पेशल मंगवाएंगे। अगले ही पल वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया, यस मैम। मगर लकी को देखते ही वेटर के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। लक्ष्मण सर, आप यहाँ? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ, ले आओ। वेटर वहाँ से चला गया, मगर भावना और ईशान हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ क्या हुआ। लकी, ये वेटर तुम्हें लक्ष्मण सर क्यों बुला रहा था? क्या मतलब, तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? जल्दी ही समझ में आ जाएगा। कुछ ही देर में वेटर 2 लाख रुपए की शैंपेन की बोतल लेकर वहाँ आया और लकी के ग्लास में डालते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपका फेवरेट शैंपेन। इतना महंगा शैंपेन? ए लकी, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? लकी बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। अगले ही पल वेटर ने कहा, सर, लक्ष्मण सर को इसके पैसे भरने की जरूरत नहीं। मतलब? समोसे के लिए उधार मांगने वाले लकी से वेटर ने 2 लाख के शैंपेन के पैसे क्यों नहीं लिए? वेटर लकी को लक्ष्मण सर क्यों कह रहा था? क्या है लकी की सच्चाई? आखिर असलियत में कौन है लकी? लकी की जिंदगी और लकी से जुड़ा राज कोई आम राज नहीं था। ये राज इतना गहरा था कि एक बार को तो उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ने लकी को मरवाने तक की कोशिश की थी। तो लकी से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम सुनते हैं एक अद्भुत कहानी, इंस्टा मिलियनेयर की कहानी, जिसे सुनकर कुछ ही मिनटों में आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? मैं ब्लूमिंग नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? जी सर, लिख लिया सर, लिख लिया। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप अरे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमनलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या भी निकल उनका ऑर्डर लेके। वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमनलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे कभी छोड़ कर नहीं जा सकती थी। पर आज उसके पास एक मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। जी, मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। साले राहुल के बच्चे,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिंपल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिंपल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिंपल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच आ गई। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। डिंपल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो बेबी ये है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? उसने गुस्से से डिंपल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते ही निकल गया। उसके दिमाग में डिंपल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिंपल का असली चेहरा नजर आ गया था। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिंपल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसके हालत सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये एक ऐसा मैसेज था। आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी।
यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहां आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। नहीं, कार्ड नहीं है मेरे पास। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। अरे अब ये कहां चला गया? वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहां बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। अरे ये कहां छिपा हुआ था? उसने देखा कि लकी बैंक के VIP लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी VIP लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। फिंगरप्रिंट? अरे आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। चुपचाप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने। अब क्या होगा लकी का? क्या खुद को जेल जाने से बचा पाएगा लकी? क्या है अग्रवाल खानदान का सच? क्या डिंपल और राहुल को सबक सिखाएगा लकी? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए इंडिया की सबसे पॉपुलर ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनेयर।